परीक्षा की बात आ गई, सती भी परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु मैं तो परीक्षा लूंगी ही, आप भी कम से कम चलिए, देखते रहना दूर से। सती चल दी। अब सती परीक्षा लेने के लिए जब पहुंची तो सती ने कैसी परीक्षा ली? सती ने जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया। सती कीन्ह सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेखा। सती ने क्या किया? कहा सती ने भगवती सीता का वेश धर लिया और सीता मैया का रूप धारण करके सीता मैया की तरह वेश बना करके सती राम जी के सामने पहुंची है। राम जी तो बाद में, लक्ष्मण ही पहले समझ गए कि ये सीता मैया नहीं है, पर लक्ष्मण जी ने सोचा जब प्रभु शांत हैं तो मैं क्या कहूं। सती सीता का वेश धारण किए हुए हैं और राम जी के आगे जाकर के खड़ी हो गई। और सीता जब भी चली हैं राम से आगे नहीं चली, राम के पद चिन्हों के पीछे पीछे चली है। राम के आगे जाके सती सीता के रूप में खड़ी हुई और मन में सोच रही है कि यदि ये राम है, ब्रह्म राम है, तो मुझे मां कहकर के प्रणाम करेंगे, और यदि ये ब्रह्म राम नहीं है तो मेरा हाथ पकड़ेंगे और मेरा हाथ पकड़ के अभी कहेंगे कि सीता तुम कहां चली गई थी। ऐसा सती सोच रही है। और यहां जैसे ही राम जी की दृष्टि पड़ी, राम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, कहू बहोरी कहां ब्रश के तू, बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहू बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहू बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फेरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फेरहु के ही हेतु, कहू बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहू बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फेरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फेरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फेरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फेरहु के ही हेतु। तो राम जी ने सीता मैया को, जो सती हैं सीता के रूप में, सती को प्रणाम किया माँ कह के। और राम जी कह रहे हैं, माँ आप इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? नंदी पर सवार होने वाले भगवान आशुतोष, भगवान वृषकेतु, भगवान महादेव कहाँ हैं? जैसे ही सती ने सुना, सिर झुक गया। सिर झुका करके बिना कुछ बोले वहां से सती भागी। भाग करके भगवान शंकर के पास आई तो भगवान शंकर भी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, लेकिन आज महादेव का मन भी ध्यान करने में नहीं लग रहा। उनका मन बस इसी में है कि कैसी परीक्षा ली होगी, क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, परीक्षा ली भी होगी या परीक्षा नहीं ली होगी। मन में कई प्रकार की बातें महादेव के चल रही हैं, ध्यान में मन नहीं लग रहा। और जैसे ही सती लौटी हैं, भगवान शंकर आते ही प्रश्न करते हैं, कहो देवी कैसी परीक्षा ली, परीक्षा ली भी या नहीं? और जब भगवान शंकर ने पूछा कि कैसी परीक्षा ली, सती ने झूठ कह दिया। सती ने क्या कह दिया? झूठ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम।
माता सती से कम 7 गलतियां हुई हैं। पहली गलती तो यह है कि भगवान शंकर के कई बार समझाने पर नहीं समझ में आया, राम जी पे शंका की, पहली गलती। दूसरी गलती, परीक्षा लेने के लिए गई, मना किया, समझाया, नहीं मानी। तीसरी गलती, जो रूप धारण नहीं करना चाहिए था सीता का, वो रूप धारण किया। चौथी गलती, जब लौट के आई हैं और भगवान शंकर ने पूछा है कैसी परीक्षा ली, तो चौथी गलती कर रही है कि झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपके समान प्रणाम किया और मैं लौट आई। लेकिन आज भगवान शंकर को भी माता सती की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। नेत्र बंद किए, भ्रकुटी में देखा कि सती ने सीता का रूप धारण किया है। भगवान शंकर ने तुरंत सती का त्याग कर दिया। एक पत्नी का स्थान पति के वामांग में होता है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां वामांग में, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां दाहिनी ओर, बाईं ओर या दाहिनी ओर, मतलब पत्नी पति के बाजू में बैठती है। लेकिन मां का स्थान अपनी संतान के सामने होता है। तो सती का स्थान जो महादेव के वामांग में था, भगवान शंकर ने सती से वह स्थान छीन लिया और सती को सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, अपने सामने आसन दिया। भगवान शंकर के मन में बात आई कि ये जानते हुए कि सती ने मेरी मां का वेश रखा है, ये जानते हुए भी यदि सती को मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करके उससे प्रेम करूंगा तो ये मेरे भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटे भगति पथ होई अनीति, इसलिए त्याग दिया। वामांग में जो स्थान था उसको ले लिया और सामने आसन दे करके भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के लिए बैठ गए।